जय शनिदेव। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के सानिध्य में पंचतत्व की सुरक्षा व संतुलन द्वारा प्राणियों को नया जीवन दान देने हेतु श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25 और 26 जून 2023 को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का संचालन श्री शनि आश्रम संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र की संस्थापिका और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने किया। दोस्तों, इस संत सम्मेलन में पूरे भारत से 500 से भी अधिक संत, महात्मा, ज्ञानी, प्रवक्ता, आध्यात्म शिरोमणि विद्वान महाराज पधारे और अपने ओजस्वी वाणी से लोगों को जागरूक किया। तो दर्शकों, अब आपके लोकप्रिय कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी यह एक विशेष रिपोर्ट। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। आप महिलाओं को कर्म कांड कराने का, शनि पूजा का अधिकार दिलवाने वाली भारत की प्रथम महिला पुरोहित हैं। शनि देव से संबंधित सभी दोषों की ज्योतिष्य, पौराणिक व वैदिक पद्धति से शांति अनुष्ठान कराने वाली आप भारत की पहली महिला एस्ट्रोलॉजर हैं। 1997 में आपके स्वप्न दर्शन पर आधारित आप श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, धमधा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की आप संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित N2 सिडको शनि मंदिर छत्रपति संभाजीनगर की आप संस्थापिका हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में स्थापित श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। द्वितीय व तृतीय दिन के दीप प्रज्वलन में शिवसेना सांसद माननीय श्री चंद्रकांत जी खैरे और बीजेपी के विधायक माननीय श्री हरिभाऊ बागडे जी ने भी भाग लिया। साथ ही औरंगाबाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संदीपान भुमरे, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अतुल सावे जी, केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री भागवत कराड़ जी, विधायक श्री संजय सिरसाट जी, विधायक श्री प्रदीप जायसवाल जी, विधायक श्री तनवानी जी जैसे आदि अनेक प्रसिद्ध राजनेताओं ने भी आयोजन में अपना पूर्ण समर्थन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सदगुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्र मुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। 26 जून को शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए सभी संतों ने मिलकर दीदी जी को भरपूर मंत्रों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ अपना अपना आशीर्वाद दिया। शुभारती टीवी के सीईओ श्री RP सिंह जी सपरिवार मैडम विभा सिंह सहित इस आयोजन में उपस्थित थे।
साथ ही प्रोड्यूसर श्री गुंजेश ओझा जी सहित सुभारती टीवी की टीम की ओर से साधिका दीदी जी को स्पेशल पुष्पहार पहनाकर उनका सत्कार किया। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, हमारी एक सीरीज चालू है पंच तत्वों का संतुलन और पंच तत्वों की सुरक्षा। पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन से संबंधित हम बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से, यानी छत्रपति शिवाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हुई थी। 24 जून, 25 जून और 26 जून को एक राष्ट्रीय संत सम्मेलन हमने हमारे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की भूमि पर किया और पंच तत्व का ज्ञान सारी दुनिया को दिया। शोध बहुत अच्छे निकले, ज्ञानवर्धक बातें हुई और इस पूरी प्रकृति को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जाए, पंच तत्वों को सुरक्षित कैसे किया जाए, हमारे जीवन में हम क्या क्या प्रैक्टिकल प्रयोग करें, हम कैसी लाइफ स्टाइल जिएं जिससे कि हम बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के स्वस्थ रहें और जो बीमारियां नई नई बढ़ती जा रही हैं उन पर नियंत्रण हम पा सकें। तो हम अब इसकी आगे की चर्चा बढ़ाते हैं। जो भी ये संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस संत सम्मेलन के आयोजन में बहुत दूर दूर से संत महात्मा गण आए। पंच तत्व से संबंधित एक प्रदर्शनी लगाई गई। हमारे ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे संबंधित ज्ञान बहुत बड़े पैमाने पर दिया गया। आकाश की भूमिका इस विश्व ब्रह्मांड में क्या है और इस विश्व ब्रह्मांड से हमारे शरीर में क्या है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर एक विश्व ब्रह्मांड का ही पिंड स्वरूप है। वायु की भूमिका इस ब्रह्मांड में क्या है और हमारे शरीर में कितनी है। अग्नि की भूमिका ब्रह्मांड में क्या है, शरीर में कितनी है। जल की भूमिका कितना परसेंटेज इस पृथ्वी पर और कितना परसेंटेज शरीर में, और पृथ्वी तत्व कितना है, इस पर हमारा सारा शोध हुआ। आज हम विषय ले रहे हैं इन 5 उंगलियों से संबंधित। ये जो 5 उंगलियां हैं, ये हमारी 5 उंगलियां नेतृत्व करती हैं उन पंच तत्वों का, जिन पंच तत्वों से यह शरीर बना है। पंच तत्वों की ऊर्जा एक एक उंगली के अंदर एक एक तत्व की बताई गई है। ये जो हमारा अंगूठा है, ये अग्नि तत्व है। यदि ये अग्नि तत्व हमें साथ देता है तो हम जीवन में हमारे शरीर के अंदर में अग्नि तत्व को संतुलित कर सकते हैं। यदि अग्नि तत्व हमारा बिगड़ता है तो हमारा खान पान, पाचन, हमारा जीवन व्यवहार सब बिगड़ जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है, तेज बुखार आने पर अग्नि बढ़ जाती है, व्यक्ति बेचैन हो जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाने पर डॉक्टर घबरा जाता है, कहता है ये शरीर तो ठंडा पड़ गया। तो हमारे लिए संतुलित जीवन बहुत ज़रूरी है। तो ये अग्नि तत्व जो अंगूठा है, इससे हम अक्सर अग्नि तत्व का ट्रीटमेंट किया करते हैं। यह जो तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली को वायु तत्व कहा गया है। ये वायु तत्व की उंगली है। जब कभी भी हमें वायु तत्व से संबंधित तकलीफ होती है या वायु तत्व से संबंधित ट्रीटमेंट करना पड़ता है, हमारे शरीर पर वायु तत्व का संतुलन बनाना पड़ता है,
तो प्रकृति में जैसे वायु तत्व को संतुलित किया जाता है, वैसे ही इस शरीर पर हम वायु तत्व का संतुलन बनाया करते हैं। तो उसके लिए यह उंगली नियुक्त की गई है। यह जो मध्यमा है, जिसे बीच की उंगली कहते हैं, या ज्योतिष शास्त्र में हम इसे शनि उंगली कहते हैं। बीच की मध्यमा उंगली को अक्सर शनि उंगली कहा जाता है, क्योंकि शनि का कोई भी रत्न इस बीच की मध्यमा उंगली में पहना जाता है। तो इस बीच की मध्यमा उंगली को हम आकाश की उंगली कहते हैं। यह हमारा आकाश तत्व दर्शाती है और आकाश तत्व से हमारा कनेक्शन बनाती है। इसी तरीके से यह जो चंदन लगाने वाली उंगली है, जिसे आप अनामिका उंगली कहते हैं, जिससे हमेशा हम भगवान को चंदन लगाया करते हैं, इसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी ब्याह एंगेजमेंट के समय इसमें अंगूठी पहनाने की परंपरा है। यह जो रिंग फिंगर है, यह जो अनामिका उंगली है, यह हमारे लिए पृथ्वी तत्व की द्योतक है। हम पृथ्वी तत्व की तुलना इससे करते हैं। यह पृथ्वी तत्व के कनेक्शन हमें लगाती है। पर अब ये छोटी उंगली है, ये जल तत्व है। वरुण इसका नाम है। जल तत्व और वरुण है ना अद्भुत। कभी सोचा है आपने, जब कभी भी हमें बाथरूम विसर्जन आदि की प्रक्रिया करनी होती है, कभी भी हमें यूरिन जाना होता है, तो हम ये उंगली दिखाकर इशारा करते हैं। यानी ये जल तत्व हमारी बॉडी को दर्शाती है। किसी ने कभी बड़ा ही ये परंपरागत बताया होगा कि इस उंगली का रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो ये उंगली उसी तरफ इशारा करती है। ये जल तत्व की उंगली है। ये पांचों जो उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियां हमें 5 तत्वों को प्रभावित करने वाली ज्ञानवर्धक बातें सिखाती हैं। जब भी कभी हमें मुद्रा विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, मुद्रा विज्ञान में जब कभी भी हम इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये उंगलियां पंच तत्वों से हमें संतुलन बिठाने की बात कहती हैं और हम अपने जीवन में पंच तत्वों का संतुलन बिठाना प्रारंभ कर देते हैं। पर शर्त यह है, किसी भी मुद्रा को करने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा का समय चाहिए और कम से कम 20 दिन से ज़्यादा का समय चाहिए। यदि आप बार बार वह प्रक्रिया करते हैं जिस प्रक्रिया से एक के साथ एक तत्व जुड़ता है और बढ़ते हुए तत्व को संतुलित करने के लिए दूसरा तत्व उसके साथ संतुलित बना देता है, तो फिर आप उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं जिसके लिए आपने यह प्रक्रिया की होती है। एक छोटा सा उदाहरण, यदि मुझे वायु को कंट्रोल करना है तो वायु को कंट्रोल करने के लिए मुझे उसे अग्नि से जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं अग्नि और वायु, अग्नि यानी अंगूठा और वायु यानी ये आपकी तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली को जब आप अंगूठे से स्पर्श करते हैं, वायु को जब आप अग्नि से स्पर्श करते हैं, तो बनती है आपकी ध्यान मुद्रा, जिसे छिन्न मुद्रा भी कहा गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम ध्यान लगाते हैं तो ऐसी मुद्रा बनाकर बैठने से हमारा मन भटकने से रुक जाता है। ये मन को भटकने से रोकने के लिए, मन पर नियंत्रण करने के लिए, मन की चाल को कंट्रोल करने के लिए अग्नि के द्वारा वायु पर नियंत्रण है। तो वायु जो विचरण कर रही है वो अनकंट्रोल मार्ग अपना खोज रही है और चारों तरफ फैल रही है। उसको नियंत्रित करने के लिए हमने अग्नि का मार्ग खोजा। फिर अग्नि जहाँ जहाँ पर जिसको स्पर्श करेगी उसको नियंत्रित करते चले जाएगी। सिर्फ अग्नि ही ऐसी है जो चारों तत्वों को नियंत्रित कर सकती है। इसलिए हर मुद्रा के साथ अग्नि का स्पर्श होना अति आवश्यक है। बिना अंगूठे के स्पर्श के मुद्रा बन नहीं सकती और अग्नि ही सबको कंट्रोल में लाएगी और वही हमें ऊर्जा भी देती है। तो हमने देखा कि जब हमें
वायु को कंट्रोल करना है तो हमें वायु मुद्रा बनानी होगी अग्नि के स्पर्श से, और जिसका नाम हमने ध्यान मुद्रा दिया है। जब हम ऐसा बैठते हैं तो आप देखिए 15 मिनट शांति से बैठने के बाद आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। आप घर में हो या मंदिर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हैं यदि ध्यान मुद्रा में तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मन की शांति पर। हम प्रयास कर सकते हैं दिन में कितनी भी बार इस मुद्रा में बैठकर। मैं जब अपने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में मुद्राओं का कोर्स कराती हूँ, या हमने यहाँ पर शनि आश्रम के 7 किलोमीटर पहले सिटी के हार्ट में औरंगाबाद के मध्य में N2 सिडको के एरिए में शनि मंदिर की स्थापना ज्ञान मंदिर के रूप में इसलिए की है कि वहाँ से हम ऐसे ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण सत्संग लोगों को देते हैं। तो वहाँ हमने ऐसे मुद्रा विज्ञान, ऐसी मुद्राएं लोगों को सिखाकर प्रशिक्षण देकर उनको पंच तत्वों के साथ जुड़ना सिखाया। तो पंच तत्वों के साथ जुड़ने के लिए हमें इन 5 उंगलियों के तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम आकाश पर नियंत्रण पाते हैं, आकाश से यदि हम अंगूठे को जोड़ते हैं तो हमारी बुद्धि ढंग से काम करेगी, हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहेगा। आकाश ही है मन और मन ही है आकाश। आकाश हमारी इच्छाएं है, आकाश हमारी कामनाएं है, आकाश हमारा मन है, आकाश हमारी सोच है। यदि मैंने मेरी इन भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया और अग्नि को आकाश से जोड़ दिया तो मान के चलिए कि हमारे जीवन में आकाश तत्व को संतुलित हो जाने से हम अपनी मन स्थिति पर इतना काबू पा लेंगे कि हम डिप्रेशन से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से यह जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, जो पृथ्वी तत्व की द्योतक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अग्नि तत्व से इसको जोड़ते हैं तो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड जितनी भी परेशानी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो ऑटोमेटिक नियंत्रित होती चली जाती है। पृथ्वी तत्व में हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो शरीर है स्थूल, जिसमें हमारी मांस मज्जा है, जिसमें हमारी मसल्स हैं, ये सब आती हैं और इनके दर्द को नियंत्रण करने के लिए ये पृथ्वी तत्व बहुत आवश्यक है नियंत्रण लाने के लिए। और यह मुद्रा भी पृथ्वी तत्व की बहुत काम की है। ये जो छोटी उंगली है जिसे वरुण, जिसे जल कहा गया है, इसको यदि अंगूठे के साथ जोड़ते हैं तो ये वरुण मुद्रा बन जाती है। और अंगूठे के साथ जोड़ने के बाद में कभी भी हमें पेट गड़बड़ होता है, लूज मोशन होते हैं, कभी भी हमें अनिच्छा होती है, हमारा शरीर एकदम निर्जर और कमज़ोर हो जाता है, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अब हम खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति में यह नियंत्रण करती है अग्नि के साथ जुड़कर। हमारी यह जल की उंगली, यह ऐसी उंगली जिसे हम छोटी उंगली कनिष्ठ का कहते हैं। तो मैंने तो बहुत संक्षिप्त में आपको बताया, यह तो बहुत विस्तृत विज्ञान है। सिर्फ पंच तत्वों को 5 उंगलियों में किस प्रकार से स्थान मिला और पांचों तत्व को 5 उंगलियों में एक दूसरे के साथ स्पर्श करके हम क्या पाते हैं। अंत में मैं इसे एक शब्द से जोड़ती हूँ, हम हवन करते हैं तो मुद्रा हमारी कैसी होती है, बच्चे को भोजन कराते हैं तो मुद्रा हमारी कैसी होती है। वहाँ हम पांचों तत्व से एकाकार हो जाते हैं और पांचों तत्व फिर हमारे साथ में करते हैं। जिसे हम बहुत प्यार से भोजन कराते हैं, वो भोजन उसके लिए सुपाच्य हो जाता है और ममता बनकर काम करता है। तो सिर्फ मुझे आपसे इतना ही कहना है कि इस ज्ञान से वंचित ना रहिए। यह ज्ञान आपके जीवन को बदलने वाला है। यह आध्यात्म का शिरोमणि आपको बनाएगा। यह आरोग्यवान और आयुष्मान होने का आपको सौभाग्य देगा। हमने संत सम्मेलन में बहुत बड़ा निचोड़ निकाला, बहुत शोध हुए। हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में 24, 25, 26 जून को जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर आए, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए, जो बड़े बड़े क्षेत्रों से संत, वक्ता, वैज्ञानिक आए, उन्होंने
बहुत बड़े पैमाने पर 3 दिन के 6 कार्यक्रमों में सुबह से दोपहर तक और शाम से रात्रि तक किए जाने वाले शोध कार्यक्रम में अपने अपने शोध प्रकट किए। और हम हर शनिवार को सुभारती संवाद में अभी जो हमने पंचतत्व ज्ञान पर यह आपको जोड़ने का प्रयास किया है, इसमें हम एक एक संत का छोटा छोटा सा वक्तव्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दुनिया को वो देना चाहते हैं वो झोली फैलाकर हम लें उसे। तो आप भी इस शब्द को समझिए कि पंच तत्व से संबंधित हमें ज्ञान हर शनिवार को जो मिलने जा रहा है उससे वंचित ना रहिए। और आज के भी जो संत आपको देने वाले हैं, जो ज्ञान आपको मिलने वाला है, वह आपके जीवन में आपके बंद तीसरे नेत्र को खोलने वाला, विवेक के तीसरे नेत्र को खोलने वाला रहेगा और आप खुशी से ओतप्रोत हो जाएंगे। हम हर शनिवार को एक संत का वक्तव्य संक्षिप्त में ज्ञानवर्धक वाइड्स के रूप में आपके आगे रखते आए हैं और इस बार भी हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं उसे आप गौर से सुनिए और इसके बाद में फिर निर्णय लीजिए कि आप उसे कैसे फॉलो करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और जिनके आमंत्रण पर हम सबके सब इस शनिदेव आश्रम में उपस्थित हैं, ऐसे परम विदोषी शनिदेव साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी, जिनके बुलावे पर ही सभी भक्त मंडली यहाँ उपस्थित हैं। मंच में उपस्थित कोल्हापुरी आश्रम से हमारे बीच में श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी और उपस्थित संतगण, इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष कोने कोने से पधारे हुए सभी संत वृंद, उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, हम सबके लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि मराठवाड़ा के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनि आश्रम में पंचभूतों के सुरक्षा के लिए चिंतन करने के लिए राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब इस सम्मेलन का जितना ही प्रशंसा किया जाए वो कम ही है, क्योंकि आजकल मानव स्वार्थी हो गया है। मानव यह सोचता है कि जो कुछ मिले मुझे मिले और वह भी आज ही मिले, प्रतीक्षा कोई करना नहीं चाहता। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी वातावरण में भी पंचभूतों की, इन पंच तत्वों की सुरक्षा के लिए चिंतन करके विभाश्री दीदी ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनकी सोच को और उनके टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस से इस बात को कहा कि क्षिति जल पाव गगन शरीरा पंच रचित यह अधम शरीर। उन्होंने कहा कि हमारा यह जो शरीर बना है इस पंच तत्वों से ही बना है और इन पंच तत्वों का रचना जिस समय हुआ तब यह सोच करके किया गया था कि इस चराचर धराधाम में ऐसा कहा जाता है कि 4,84,000 जीव निवास करते हैं और उनमें एक मानव ही ऐसे जीव है जो इस पंच तत्व के संबंध में ज्यादा दोहन करने के लिए अपने आप को बुद्धिमान समझता है। और जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी जीव हैं इस चराचर दुनिया में, वो संतुलन बिगाड़ने के कोई काम नहीं करते हैं। संतुलन बिगाड़ने का काम केवल और केवल यह मानव ही करता है, जो अपना बुद्धिमान समझता है।
ब्रह्मा भी यदि बैठ के विचार करते होंगे तो वह भी खूब हंसते होंगे। क्या ऐसा मानव कि इस जमीन के नीचे भी इतना बड़ा जो धरातल है, इस धरती भी उनके लिए कम पड़ गया कि इस जमीन के नीचे भी तलघर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। आकाश में भी वो खोज रहा है कि वहां मैं कैसे बनाऊं। लेकिन जितना ज्यादा दोहन इस पंचभूतों का मानव ने किया है, वो सब जीवों के लिए अहित किया है। और जिस प्रकार के आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि यदि हम समय रहते नहीं चेत पाए तो निश्चित आने वाला समय बहुत भयावह स्थिति रहेगा। इसलिए हम सबका अपना दायित्व, अपना कर्तव्य है कि जब भी हम अपना स्वयं का जन्मदिन मनाते हैं, हम अपने परिवारजनों का जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो हमें यह संकल्प लेनी चाहिए आज इस शनि आश्रम में आकर के कि कम से कम हम एक पौधा, एक वृक्ष जरूर लगाएं, उसको हम रक्षा करें, उसमें हम पानी डालें। यदि हम अपने जीवन में यह संकल्प कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटे से संकल्प से शासन को वृक्षों करने की कहीं कोई योजना बनानी नहीं पड़ेगी। जमीन पर कम पड़ जाएगा कि हम वृक्ष अगले अपने जन्मदिन में कहां पर लगाएं। आज होता यह है कि शासन स्तर पर योजना बनाया जाता है, हमको वृक्षारोपण करनी है। बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाया जाता है अतिथि बना करके, तख्ती लिखा दिया जाता है फलाने महापुरुष ने इस वृक्ष को लगाया, और 2 माह बाद देखने को मिलता है कि वृक्ष और गायब रह केवल तख्ती वहां पे खड़ी रहती है। तो केवल हम खाना पूर्ति ना करें, यदि हम यह संकल्प ले लें कि हमको इन पंच भूतों की सेवा करना है, उनकी रक्षा करनी है, संरक्षण करनी है, तो निश्चित इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। और आदरणीय डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने यही सोचकर कि यह सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं।